हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या दूरियां बनी हुई हैं, उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं, जिसके साथ लगता है कि आप ज्यादा मैच होता है तो उसके साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है। स्कॉर्पियो जो के लोग जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले देखेंगे वो महसूस क्या कर रहे हैं, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए जो नो कांटेक्ट में, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं या दूरियां बनी हुई है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफी उनके आपसे अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। भले ही एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हों, लेकिन उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से क्लियरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, खुलकर बातें हो जाती हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ने में आसानी हो सकती है। तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातों को सीधा घुमा फिरा कर नहीं रखना चाहते, सीधा और आसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट बातें हों, किसी के साथ भी कोई भी परेशानी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे भले ही उन्हें अपनों के अगेंस्ट ही क्यों ना बोलना पड़े, तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि दुख के बादल जो प्रॉब्लम चली हुई है वो खत्म हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। अब देखते हैं आप के जो पार्टनर है यानी कि स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपसे काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये फिर से हो सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि जो भी आप काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं काफी खूबसूरती से करते हैं। जो आपका काम करने का अंदाज है उनको बहुत पसंद आया, और वो ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें। उसको जांच पड़ताल करके देख परख करके ही उस काम में आगे बढ़े, क्योंकि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। कई बार गलती भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो उन चीजों को देख परख कर ही आगे बढ़े। तो वो इसमें एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़े। ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली वो इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, आगे बढ़ सके, खुशहाली आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें वापस से आ सके। और देख लेते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं।
जिनसे दूरियां बनी हुई हैं, तो वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 2 of Wands, 6 of Pentacles एंड 6 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 of Swords। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जो भी इस रिश्ते में हो सकता है कि किसी का या तो आपका या तो आपके पार्टनर का हिडन लव रहा हो, समाज के डर से, लोगों के डर से उस रिश्ते में आप ना आए हों, और ना तो आप शादी कर सकते, ना ही उस रिश्ते को खत्म कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिससे चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, खुशियां नहीं आ रही है। तो वो अभी उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, उन चीजों से बाहर जाना चाहते हैं जो इस रिश्ते में अपने रिश्ते में शादीशुदा लाइफ में नेगेटिविटी दे रही है। उन चीजों को खत्म करते हुए वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां उनको जा सके, उनके प्यार को, प्रेम को समझा जा सके, और इस नेगेटिविटी, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, जो बैलेंस या स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं बन पा रहा है, वो प्यार, वो प्रेम, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस आ जाए, और फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ जाएं। चाहे, क्योंकि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि चाहे आपने उनको कितना ही दुख तकलीफ दिया है, कितना ही हर्टेड किया है, कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पाए हैं, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से अब भी गुजर रहे हैं जो आपने उनको दिया है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से अंधकार के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, और अंधेरा छटने के बाद फिर से उजाला होता है, फिर से अंधकार का नाश होता है और चीजें सही हो जाती हैं। तो उसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जाए। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, उन्हें इस रिश्ते में वेट और इंतजार करना चाहिए। और अगर उनके पर्सन वेट और इंतजार नहीं कर सकते, यानी कि स्कॉर्पियो इंतजार नहीं कर सकते, तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लानी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से ग्रोथ कर सके और सक्सेसफुल मिल सके, रिश्ता हो सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें वापस से आ सके। लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये चीजें खत्म नहीं हो जाती, नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। वो वेट और इंतजार करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इन चीज़ों को इक्वल करें, ताकि रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके, और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी रखिए, बैलेंस बनाकर चलिए, दोनों को इक्वल भावना से देखिए, कोई भेदभाव मत रखिए, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी मत कीजिए। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना ही इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, सक्सेस आ सकती है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से आ सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि सोच विचार करके, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, इसमें बैलेंस लाइए और निष्पक्ष भावना से, किसी में भी भेदभाव मत कीजिए, अपने इक्वल सामने वाले को मानिए और आगे बढ़िए। ये रिश्ता काफी सक्सेसफुल हो सकता है। फिर से जो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति है,
फिर से इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, काफी फ्रूटफुल और कामयाब रिश्ते को किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।